फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक परसेंटेज चालू करने जा रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम टॉपिक इन डिटेल में समझ चुके हैं। यदि आप लोगों ने सगीर अहमद बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम टॉपिक में परेशानियां आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसे वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके सारा वीडियो क्वेश्चन वाइज डाउनलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग एक न्यू टॉपिक परसेंटेज चालू करने जा रहे हैं। क्योंकि परसेंटेज के अंदर हमारे साथ 4 टॉपिक आते हैं: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड SI CI। और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा जिसमें परसेंटेज यानी कि इन चारों टॉपिकों से प्रश्न नहीं पूछे जाते। चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोगों को इन टॉपिक पर बहुत ही अच्छी से ध्यान देना चाहिए और अच्छी तरह से इसे कंप्लीट करना चाहिए और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सगीर अहमद बुक से। चलिए चालू करते हैं। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत समझेंगे, प्रतिशत ऐसे फ्रैक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का डिफिनेशन अगर कोई पूछ दे कि प्रतिशत होता क्या है मेरे भाई, तो प्रतिशत एक ऐसा चीज है, मतलब एक ऐसा चीजें निकल के आती है प्रतिशत में जो 100 पर हो रही होती है। कितना पर? 100 पर हो रही होती है। जैसे प्रतिशत, प्रति मतलब पर, शत मतलब 100, यानी 100 पर, यानी कोई भी चीजें 100 पर जो निकल के आ रही होती है वह परसेंटेज कहलाता है। क्या होता है? परसेंटेज। यानी इसको ऐसे एक शब्द में लिखे तो लिखेंगे समथिंग ऑन 100, समथिंग ऑन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। कोई भी चीजें, कोई भी नंबर अगर 100 पर निकाली जाए तो निकल के प्रतिशत निकल के आ रहा होता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे भाई बता दे तू कि अगर कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदा है, कितना में? 5 रुपए में खरीद रखा है, और इसे हमने 2 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा। कितने के? 2 रुपए के प्रॉफिट पे। ये हमारा प्रॉफिट है। यानी मैं कहूँ कि 5 रुपए की हमने चीजें खरीदी और इसे हमने 2 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रखा, यानी कि 2 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा। तो देखिए दोस्तों हम कहेंगे कि 5 पे मेरे भाई कितना प्रॉफिट किया? 2 रुपए। यानी 5 रुपए का वो सौदा खरीदा तो उस पर वो 2 रुपया बचाया। तो इसी से हम निकाल लेंगे 100 पर वो कितना बचाया। तो 100 पर जो बचाएगा वही उसका प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा? परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसको कटाइएगा, कितना आएगा? 20 पंचे 100, 20 दूना 40%। कितना? 40%। यानी कि यदि वो 5 रुपए में कोई व्यक्ति वस्तु खरीदा और 2 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रखा, तो कितना उसे प्रॉफिट हुआ? 40% का प्रॉफिट हो गया। कितना हुआ? 40% का प्रॉफिट। यानी कि अब मैं कहूँ फिर से, यदि कोई व्यक्ति 8 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसे 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेच देता है, कितना के? 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेच देता है, तो आप पहले क्या करोगे? यदि एक एक नियम से चलते हो तो चूंकि 8 के बराबर कितना है? 3, तो इसलिए लिखोगे कि 1 बराबर 3/8। क्या? 3/8। अब देखिए तो हमें 100 पे निकालना है। कितना? 100 पे। तो 3/8 इंटू 100, बस इसे सोल्व कर लेंगे। जैसे 25 चौका 100, 2 चौका 8, 25 दिया 75/2, यानी कि 37.5% निकल के आ रहा होगा जो उसे प्रॉफिट हुआ। यानी कि 8 पे 3, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं इसी शब्दों को यदि प्रतिशत में कहूँ तो 3/8 इंटू 100, तो इससे निकल के आ रहा होगा परसेंटेज वैल्यू। यानी कि कहेंगे तो हमें 37.5% प्रॉफिट हुआ यदि 8 रुपए में खरीद कर 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा जाए। अब मैं कहूँ कि मेरे भाई बता दो तो 20 का 25% क्या होगा? 20 का 25% क्या होगा? अब मैं ये कहा कि 20 का 25% क्या होगा, तो क्या होगा? 20 का 20 लिखेंगे, उसके बाद का मतलब गुना लिख लेंगे 25 अब बटे 100, यानी कि इसको कहेंगे 4। कितना? 4।
4 से कट जाएगा 25 से, 4 पंचा 20 यानी 5 निकल के आएगा 5। यानी ये जो 5 है, क्या है ये जो 5 है, ये जो 5 है इस 20 का 25% ये 5 है। यानी कि 20 का 25%, 20 का 5 जो है कि 25% है। क्या है? 25% है। यानी 20 का 25% 5 निकल के आया। यानी कि मैं कहूँ कि टोटल नंबर हमारे पास 20 था, तो निकल के कितना आया? 5 इसका परसेंटेज वैल्यू आया, 5 इसका परसेंटेज वैल्यू आया। अब इससे पहले दोस्तों देखिए समझते हैं एक चीज, एकदम आहिस्ता आहिस्ता समझते चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से चलकर पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज लिखेंगे, कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसे कैसे करेंगे? परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है। कितना में? परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। जैसे मैं कहूँ कि 25% का वैल्यू बता दूं, 25% का, तो क्या करोगे? 25 अब प्रतिशत मतलब 100 बटा में 100 करना, 100 पर इसे निकालना है। 25 है तो इसे 100 पर निकालोगे तो कितना आएगा? 1/4। यानी ये जो हमारा है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये है परसेंटेज वैल्यू। क्या है? ये परसेंटेज वैल्यू और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब मैं कहूँ कि 600 का बताओ फ्रैक्शनल वैल्यू, क्या करोगे? 6 अब परसेंटेज का मतलब बताओ 100 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 6। यानी इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे बटे 1, 6/1। अब मैं कहूँ कि 37 सही 1/2 को फ्रैक्शन में बदलो, तो 37 दूनी 74, 1 75/2। अब परसेंटेज में है तो 100 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यानी कि 100 से डिवाइड कर लेंगे तो इसे कटाइए तो कितना आएगा? 15×5 = 75। यानी मैं कहूँ 25 या 75, 25 चौका 100 यानी 3/8। ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आएगा। क्या आएगा? फ्रैक्शन वैल्यू। ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये अगर यदि ये मेरा परसेंटेज वैल्यू है तो ये मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब देखिए इस तरह से कन्वर्ट करते चला जाना। अब देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब परसेंटेज वैल्यू से नहीं, अब फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। जैसे फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू परसेंटेज वैल्यू। अब इसे कैसे करें? तो देखिए दोस्तों आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 1/4 को आप मेरे भाई प्रतिशत में बता दो, तो इसमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1/4 है तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट उल्टा। यदि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसमें 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे कटाइए, 25 चौका 100, ये हमारा निकल के आएगा 25%। ये हमारा है परसेंटेज वैल्यू, ये था फ्रैक्शनल वैल्यू। अब कहूँ मैं कि 3/8 को भाई परसेंटेज वैल्यू में बदलो, तो 3/8 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो कितना? 25 चौका 100, ऐसे 2 चौका 8, यानी कि 25 या 75 अब बटे 2, यानी कहीं कहा जाए तो 37 सही 1/2%, सॉरी 75/2 आ गया। अब तो इसे क्या लिखेंगे? 37 सही 1/2%। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल के आया। अब मैं कहूँ 1/11 को परसेंटेज में बदलो, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से जब 100 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 99 बच गया 9 सही 1/11%। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल के आया। यानी फ्रैक्शन से हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लिए। क्या किए? फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज वैल्यू निकाल लिए। यदि हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखा हो तो इसमें 100 से डिवाइड करके हम
फ्रैक्शन वैल्यू में चले आएंगे। अब देखिए, अब समझते हैं नेक्स्ट की ओर। जैसे मैं कहूँ कि मेरे भाई बता दो, मतलब 20% का वैल्यू की 20%, क्या करोगे इसको 20 अब बाई 100 यानी कि 1/5। ये जो था 20, इसे हम क्या किए, डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए 1/100 से, तो ये आया। और जब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परसेंटेज वैल्यू निकलता है, यानी कि ये हमारा था परसेंटेज वैल्यू। क्या था? परसेंटेज वैल्यू, तेज वैल्यू। और ये हमारा निकल के आएगा फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। अब देखिए, यदि परसेंटेज वैल्यू था तो इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई किए, यानी 100 से डिवाइड किए, तो क्या निकल के आया? फ्रैक्शनल वैल्यू। और यदि हम फ्रैक्शनल वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई किए तो निकल के आया परसेंटेज वैल्यू। यही है एक्सचेंज, इसी पे सारा परसेंटेज टिका हुआ है, परसेंटेज का सारा सवाल इसी पे टिका हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग नेक्स्ट चल के यानी कि CISI एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सेम मेथड को अपन आएंगे, यानी परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यू से ही सारे काम करने की कोशिश करेंगे, सारे सवाल सोल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज और फ्रैक्शन से, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए। चलिए, अब एक चीज समझना रह गया है कि अगर मैं कहूँ 25% निकालो, किसका? 4 का, यानी 4 का 25% निकालो तो क्या आ जाएगा? 4 गुना 25/100 यानी कि क्या आ जाएगा? 25 चौका 100, 4 4 कैंसिल, यानी 1 निकल के आया। क्या आया? 1। यानी कि 4 का जो 25% था ना, 4 का 25% जो था 1 था। क्या था? 1। अब देखिए, ये जो 25% का फ्रैक्शन होता है, क्या होता है? फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, 1/4 होता है। यानी मैं कहूं कि टोटल नंबर है, यदि टोटल नंबर क्या है? नीचे वाला, तो इसका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है ना, जैसे डिनोमिनेटर ये मेरा टोटल वैल्यू है नंबर का, तो ये न्यूमरेटर है ना, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज रिजल्ट, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज रिजल्ट। यानी कि 4 का 25% 1 होगा, 4 का 25% कौन होगा? 1 होगा। 4 का यदि हम 25% निकाले, देखिए दोस्तों, 4 का हमने क्या निकाला है? 25%, 1 निकल के आया है। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वह टोटल नंबर होता है, और उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है यानी न्यूमरेटर, अंश जिसे कहते हैं, वो होता है परसेंटेज रिजल्ट। यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है? परसेंटेज रिजल्ट, यानी डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। देखिए, अब जो है कि नहीं समझ गए, अब इस तरह का और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 10 का 30% का वैल्यू बताओ, 30% का वैल्यू बताओ, तो 3/10 आ जाएगा, 3/10। यानी यदि 10 टोटल नंबर है, तो ये जो है मेरा ये परसेंटेज रिजल्ट है। क्या है? परसेंटेज रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट। यानी कि 10 का 30% क्या होगा? 3 होगा। 10 का 30% 3 होगा। आप इसे भी निकालो, 10 का 30% करोगे। अब देखो, 10 का 30%, 0 0 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, यानी कितना निकल के आया? 3। 10 का 30% 3, यानी कि एक ही चीज निकल के आया। और एक ही कंसेप्ट है इसका कि यदि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वह मेरा टोटल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू होता है, टोटल नंबर का वैल्यू होता है। और उसका जो न्यूमरेटर होता है वह उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो यहाँ से क्लियर है। अब इसी पे हम लोग सारे सवाल को समझते चलेंगे। तो चलिए,
अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम कुछ लिखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज, और उसे आपको ज़्यादा नहीं रीडिंग देना है, यानी कुछ बार पढ़ लेना है, इससे दिमाग में रहेगा। और परसेंटेज, यदि फ्रैक्शन का परसेंटेज पता हो तो सवाल को सॉल्यूशन करने में बहुत ही बेहद आसानी होगी, यानी बहुत ही आराम मिलेगा। जैसे मैं कहूँ 1/2 का बोलो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 50%। अब 1/3 का क्या होगा, तो 100 में डिवाइड करेंगे, 33 सही 1/3%। अब मैं कहूँ 1/4 का बताओ तो 25%। अब मैं आपको कहूँ कि 1/5 का बताओ तो क्या आ जाएगा 20%। अब मैं कह रहा हूँ कि 1/6 का बता दे तो कितना आ जाएगा, 1/6 का आ जाएगा 16 सही 2/3%। अब मैं कह रहा हूँ दोस्त मुझे बताइए 1/7 का प्रतिशत वैल्यू, तो 100 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 14 सही 1/7%। अब मैं कहूँ 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 1/8 का 100 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 12 सही 1/2%। अब मैं कहूँ 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे, यानी 11 सही 1/9%। अब मैं कहूँ 1/10 का प्रतिशत वैल्यू क्या, 1/10 का प्रतिशत वैल्यू, तो 1/10 का क्या आ जाएगा 10%। अब मैं कहूँ 1/11 का तो कितना आ जाएगा 11 में 99, 1/11%। अब मैं कहूँ 1/12 का प्रतिशत वैल्यू 8 सही 1/3%। अब मैं कहूँ 1/13 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 63 91 बच गया 9 और 13, यानी 7 सही 9/13%। 1/14 का परसेंटेज वैल्यू तो 14/75, यानी कहें तो कितना आ जाएगा 14 98 और 2 बच जाएगा 2/14, यानी कि कट क्या आ जाएगा 1/7, यानी 7 सही 1/7%। 1/15 का प्रतिशत वैल्यू बताओ तो कितना आ जाएगा 1/15 का प्रतिशत वैल्यू, तो इसमें 100 में डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना निकल के आएगा 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अब मैं कह रहा हूँ कि 1/16 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, 96 बच जाएगा 1/4%। अब मैं कह रहा हूँ 1/17 का प्रतिशत 17/85 बच गया 15/17%। अब देखिए क्या है 1/18 का परसेंटेज वैल्यू, 1/18 का परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा, 1/18 का तो 18 90 90 बच गया 10/18। अब 10/18 को लिख सकते हैं 5/9%, 5/9%। 1/19 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 19/95, 19/95 बच गया 5/19, यानी कि इतना आ जाएगा 1/20 का तो कितना आ जाएगा 4%, सॉरी 5%। अब मैं कहूँ कि 1/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 24 चौक 96 बच गया 1/6%। अब मैं कह रहा हूँ 1/25 का प्रतिशत वैल्यू तो कितना आएगा 4%। अब देखिए मैं कह रहा हूँ 1/40 का प्रतिशत वैल्यू क्या आएगा, तो 2 सही 1/2%। अब मैं कहूँ 1/50 का प्रतिशत वैल्यू तो 2%। तो चलिए दोस्तों 50 तक हमने देख लिया कि फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, यानी हमने देखा कि हाफ से लेकर के 1/50 तक, यानी 1 से 50 तक का फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। आप इधर से परसेंटेज से देखेंगे तो इसका फ्रैक्शन निकल रहा होगा और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकल रहा होगा, यानी कि अब हम इसी पे सारा खेल चलेगा परसेंटेज का। और आप जब इसको यह चीज़ें आपको याद रहेगी, यानी इस चीज़ जब, यानी कि मैं कहूँ कि जब इस चीज़ें हमें याद रहेगी, यानी ये चीज़ें जब हमें पूरी तरह से याद रहने के बाद हम आसानी से फ्रैक्शन को, बड़े बड़े फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं परसेंटेज का, सगीर अहमद बुक से। किससे है, सगीर अहमद बुक से। आप बुक उठाइए और प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा है जो मैन को परफेक्ट बना देता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए 25% दे रखा है सवाल नंबर 1 में। 25% का 25% कितना होगा, यानी 25% का 25% कितना होगा। अब ये हमसे पूछा गया है सवाल में, क्या पूछा गया है 25% का 25% क्या होगा। तो कुछ नहीं करना,
तो 25% है, तो 25% का मतलब बटा में 100, अब गुना का मतलब गुना 25 अब बटे 100 लिखेंगे, तो 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर, तो कितना होता है 25 25 है 625। अब देखिए दोस्तों ये 100 यहाँ 4 जीरो है, कितना है 4 जीरो, तो अब कुछ नहीं करना, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 3 अंक हो गया, एक डिजिट और देंगे पॉइंट, बस हो गया ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 300 का 25%, 300 का 25% का 20% क्या होगा? 300 का 25%, 300 है का 25% का 25% का 20%, ये सवाल में पूछ रखा है। अब देखिए 300 है 300, 300 लिख लिए। अब 25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, कितना होता है 1/4, 20 का 1/5, अब इसे कटा देंगे, 5 का 30, 60, 15 चौका 60, यानी निकल के आया 15, हो गया हमारा आंसर। यही हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने पर बहुत ही आसानी मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वाट का 11 सही 1/2% क्या होगा? वाट का 11 सही 1/2% क्या होगा? तो देखिए वाट दे रखा है कि वाट का 11 सही 1/2% बराबर 16 है, क्या है 46 है, कितना है 46, तो वाट का वैल्यू पूछ रखा है। तो इसे हम यदि x माने तो गुना 11 दूना 22 बटे 23 बटे कितना हो जाएगा 2, 23 बटे 2 बराबर, और देखिए इसे परसेंटेज में बदलना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 46 है, इसे कैंसिल कीजिए, 23 दूना 46, 2 दूना 4 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना निकल के आएगा 400, कितना आएगा 400, यानी कि वाट का वैल्यू कितना था 400। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 केजी का 10% बराबर है कितना किलोग्राम के 40% के इक्वल। सवाल में पूछ रखा है कि 30 केजी का 10%, कितना 10% कितने किलोग्राम का 40% के इक्वल है, 40% के इक्वल है। तो हम वाट के स्थान पर x केजी मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं x केजी, तो हम 30 केजी यहाँ दे रखा है हमें 30 केजी, और 30 का आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, क्या होता है 1/10। अब देखिए बराबर में वाट के स्थान पर हम x पुट कर दे रहे हैं। अब देखिए 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 2/5, क्या होता है 2/5। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे सोल्व कर लेना है, तो 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 15 दूनी 30 कट गया, अब देखिए 2 बच गया और x, यानी हम कहें तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/2, यानी कितना होगा 15/2 केजी, कितना होगा 15/2 केजी, यानी इसे हम कह सकते हैं 7 सही 1/2 केजी, 7 सही 1/2 केजी। यदि इसका हम 40% निकालें तो 30 किलोग्राम के 10% के इक्वल निकल के आएगा, क्या आएगा इक्वल निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का वाट प्रतिशत इक्वल होगा। तो देखिए वाट यानी x प्रतिशत मान लिए, तो 2300 कितना है 2350 का मतलब गुना 36% का वैल्यू क्या होगा। यदि मैं 36 को तोड़ूं, कितना 36 को तोड़ूं तो कितना आ जाएगा, यानी कि हम कहें कि 9% का वैल्यू कितना है 36% का वैल्यू क्या है 36/100, यानी कि 9 चौका 36, 20 चौका 25 चौका यानी 25, 9/25 कितना आया 9/25। अब मैं कहूँ प्लस में 1120 इंटू 45 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 45% का, तो क्या आ जाएगा 9×5=45, अब 25 9×5=45, 20×5=100, 9×5=45, 20×5=100। अब देखिए 3000 इंटू x प्रतिशत, यानी नहीं कुछ तो बटे में 100, तो देखिए 0 0 कैंसिल। अब देखिए 0 0 कैंसिल कर दें यहाँ भी,
ये तो नहीं कटेगा। अब यहाँ कटाते हैं तो 11 2 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी 56 निकल गया। कितना आया 56। अब देखिए 25 से कटाइएगा कितना आ जाएगा, 25 8 200, 25 नमा 225, तो 10 25 चौका 100, 94 से कट जाएगा ये, यानी कटाए तो 25 नमा 225, तो बच गया शेष 10, 10 0 100, तो 25 चौका 100, यानी कि बच गया 94 गुना 9 प्लस 56 गुना 9 इक्वल टू 13x। अब इसे हल करना है तो 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, और 9 नमा 81 3 84, 846 प्लस 9 की 54 के 4 बाकी 5, और 9 5 45, 5 50, अब बराबर 30x। अब देखिए कितना आ जाएगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 4 1 5, 8 5 13, 1350 बराबर इतना, 0 0 कैंसिल, x का वैल्यू निकल के आएगा 3 चौका 12, 3 5 15, x का वैल्यू कितना आएगा 45, यानी कि 3000 का 45% यदि निकालें तो इसका 36% और इसका 45% के योग के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कितना 6 की ओर कहता है अंडर रूट ऑफ x यानी वाट प्लस, यानी कि प्लस में दे रखा है 280 का 55% इक्वल टू 272 का 5/8 का मतलब गुना कर लिए, यहाँ भी का गुना, यानी हम कहें तो अंडर रूट x प्लस 280 और गुना में 55% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11 बटे निकल के आएगा 11/20 बराबर 272। अब इसे कटाइए तो 8 3 24, 8 चौका 32, यानी कि कितना आएगा 30 पंचे 150, 5 20, यानी कि 170, कितना आएगा 170। अब इसे कटाइए तो 0 0 कैंसिल, तो कितना बार में कट जाएगा 14 बार में, यानी कि कहें हम तो x बराबर निकल के आएगा 170। अब 170 है, अब माइनस में कितना आएगा 14 कम 14, 14 1 15, 154, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो x का वैल्यू यानी दोनों तरफ स्क्वायर यदि करेंगे तो इधर x निकल के आएगा, इस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना निकल के आएगा 256, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 256, यानी 256 का अंडर रूट प्लस 280 का 55% इज इक्वल टू 272 का 5 × 5/8। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, 2420 का 14% 111.2 का 2 इज इक्वल टू 100 का कितना है सवाल में लिखा है कि 2420 का कितना 14% प्लस 111.2 इज इक्वल टू 100 का कितना वाट हमें निकालना है। क्या निकालना है वाट, तो हम वाट का यदि वैल्यू रख दें x, कितना रख दें x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है x का वैल्यू। अब देखिए 2400 कितना है 2420 है, 2420 का 14% फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है। अब बताइए 14% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, यानी कि 7/50। अब देखिए प्लस में 111.2 है इक्वल टू 100 का मतलब 100 गुना, कोई दिक्कत नहीं, कटाइए, कटा दिए, कट के आ गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 7 चौक 28, 29 की 9 बाकी 2, 7 चौक 28, 29 की 9 बाकी 2, 7 दूना 14 2 16, यानी 1694/5 प्लस 1.1.2 इक्वल टू 100 × x। अब इसे डिवाइड कीजिए, 5 15, तो 5 15 कितना बच जाएगा 15 तो 4 44, 45। देखिए 5 15 5 बाकी 1, 5 15 बच गया 1 19, 5 15 4 44, 45, सॉरी 5 40, बच गया 4 40, 5 40, कितना आ गया इतना वैल्यू निकल गया प्लस
इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स। अब देखिए इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1, 4 1 5 और 4 450 आएगा बराबर 100 इंटू एक्स। तो 0 0 कैंसिल, यानी मैं कहूँ 2 से 5 बार में कटेगा, 9 5 45, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 4 सही बटे 2, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 2420 का 14% में यदि 111.2 जोड़ा जाए तो 100 का x के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। 3% 5% का कितने परसेंट है, दे रखा है 3% जो है वह 5% का कितना परसेंट है। तो 5% का लिखना है कितना, ये 3% 5% का कितना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन में उसका कोई यूनिट नहीं रह जाता, यानी परसेंटेज कट जाएगा। अब इसमें यदि 5 पर यदि 3 है तो 100 पर, तो 100 में निकाल देंगे तो प्रतिशत बच जाएगा, यानी कि कहें तो 20 पंचे 100 20 दिया 60%, कितना आ जाएगा 60%। क्वेश्चन नंबर 9 है कर रखा यदि ए का 8% बी के 4% हो तो ए का 20% डैश होगा। ऑप्शन दे रखा है ए का 8%, ए का 8% लिख लिए इज इक्वल टू बी का 4%, तो लिख लिए। अब देखिए 4 दूनी 8, यानी हम कहें तो 2a इज इक्वल टू बी, 2a इज इक्वल टू बी। अब कह रहा ए का 20% कितना होगा, ए का b% कितना होगा, सॉरी ए का 20%, तो ए का मतलब मल्टीप्लाई 20% दे रखा है, ए का 20% क्या होगा, यही सवाल हमसे पूछ रखा है। तो ए को ए लिख लिए, क्या लिख लिए ए। अब देखिए इसका 20% यानी 1/5, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए मेरे साथियों 2a का वैल्यू कितना है, b है, कितना है b है, तो a/5 का वैल्यू क्या होगा, a/5, इसे लिख सकते हैं हम a/5, यानी कि हम इसमें यदि 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना करें मल्टीप्लाई कर दें 1/10 से, तो 2a में जब हम 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा a/5, यानी यदि हम 1/10 से मल्टीप्लाई किए 2a में तो b में भी करना पड़ेगा 2a से मल्टीप्लाई, यानी 1/10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा b/10, यानी इसे जब b/10 फ्रैक्शन में, इसे हमें परसेंटेज में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा b/10, अब 10 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तभी परसेंटेज में बदलेंगे कितना 10, यानी कि 10% ऑफ b के इक्वल होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 10, यानी x का 40%, 40/100 लिख लेंगे, या आप इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख लो। अच्छा एक बार लिख दे रहे हैं 40%, x का 40% बराबर 40 हो तो x का वैल्यू क्या है, ये है सवाल, क्या है ये सवाल है। तो x हो गया, 40% का वैल्यू क्या होता है 2/5। अब बताइए 2/5, 40% का वैल्यू है 2/5। अब देखिए अब इसमें यदि मल्टीप्लाई करें हम, इसका फिर से 2/5 होगा, 40% का वैल्यू फिर से 2/5 होगा, तो सबको मल्टीप्लाई किया किसके इक्वल है 40 के, किसके इक्वल है 40 के, 2 दूना 4, कटा दिए 10 आ गया, यानी 25, यानी x का इक्वल हो जाएगा 250 का इक्वल, कितना है 250 का इक्वल, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 250। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्या है x का 90%, y का 30%, x का 90% लिख लिए, y का 30%, इतना तो दे रखा है सवाल में। अब पूछ रखा है यदि y बराबर हो x का p%, तो p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये कुछ नहीं करना, 30 कितना बार में 3 बार में कट जाएगा, यानी कि कहें हम 3x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, क्या आएगा 3x इज इक्वल टू वाई। अब y का वैल्यू क्या है x इंटू p%, क्या है x इंटू p%,
तो 3 लिख लिए, 3x इज इक्वल टू x गुना p प्रतिशत, यानी कि y का जो वैल्यू है, यहाँ y का वैल्यू था x इंटू पी परसेंट, तो हमने y का वैल्यू यहाँ पुट कर रखा, तो पुट कर रखा तो क्या निकल गया 3x इज इक्वल टू x इंटू पी परसेंट। अब इसे x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कहें तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्रतिशत, यानी p परसेंट का वैल्यू 3, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, 1 बटे में, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/100, यानी 100 जब 3 मल्टीप्लाई होगा क्या निकल के आएगा 300, यानी p का वैल्यू निकल के आएगा 300। क्वेश्चन नंबर 12 है, या अगर a का x% b के y% के इक्वल हो तो b का z% क्या होगा। तो a का x% यानी x से मल्टीप्लाई कर दिए परसेंट, b के y% के इक्वल हो तो क्या पूछ रखा है b का z% क्या होगा, b का z%। तो यहाँ से हम यदि परसेंटेज को काट दें कितना आएगा ax इज इक्वल टू by। अब देखिए यदि हम b का वैल्यू निकालें क्या आएगा ax/y, क्या आएगा ax/y। अब देखिए सवाल में पूछ रखा था b का z%, तो b का z% का मतलब है 100, यानी कि आप वैल्यू पुट कर रखते हैं, b का वैल्यू क्या है ax/y, तो ax/y इंटू z/100। अब क्या आएगा, तो आ जाएगा xz, ax मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं a का xz% बाई y, यही 100 था, नीचे में कितना था 100 था, तो x और z मल्टीप्लाई कर दिए xz, यानी a का xz% y के इक्वल हो जाएगा, यानी इसी चीजों को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया, इस फॉर्मेट में आंसर दे रखा था, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि y का x% x के y% के इक्वल है, किसके बराबर है, तो y का x%, तो y का x% प्लस x का y% लिख लिए, इक्वल में था, पूछ रहा है किसके बराबर है, तो कुछ नहीं करना xy% और ये भी xy%, तो कितना आ जाएगा 2xy%, कितना आएगा 2xy, यानी कि हम लिखेंगे कि इसे ऑप्शन के तहत सजाएं तो हम लिखेंगे xy का 2%, xy का 2%, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का xy%, 2 का xy%, तो ऑप्शन इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसमें हम लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि y का 90% x है तो y का x कितना प्रतिशत है, y का 90% कितना है, इसके इक्वल है x के, इसके x के। तो सवाल में पूछ रखा है कि y x का कितना प्रतिशत है, जो y है x का कितना प्रतिशत, यानी इस ये y इस x के कितने प्रतिशत के इक्वल है। तो अब देखिए लिखेंगे y इंटू 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10 इज इक्वल टू x, यानी मैं कहूँ तो x/y बाई x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 10/9, यानी कि y का रेशियो, y का वैल्यू यदि 10 है तो x का वैल्यू 9 है। अब पूछ रखा है y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, तो x है और y, यानी कि y का वैल्यू कितना है 10, यानी 10 9 का कितना प्रतिशत है, 9 का 10 कितना प्रतिशत है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मैं कहूँ कि 10/9 इंटू 100, यानी इसे कटाइएगा कितना आ जाएगा 1000/9, यानी कि 9 1 कम 9 9 1 कम 9 9 1 कम 9, और कितना आ जाएगा 9 1 कम 9 9 1 कम 9 9 1 कम 9, यानी कि ऑप्शन जो है क्या है पूर्णांक में दे रखा है, तो क्या लिखेंगे इसको 1/9%, ये हमारा फ्रैक्शन में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि x y का 80% हो तो 2x का कितना प्रतिशत y है, यानी x जो है कि y का 80% हो, x इक्वल है y के 80%, y का 80%,
यानी कि y इंटू 80%, यानी कि मैं कहूँ तो x बराबर y और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 4/5, क्या होता है 4/5। तो मैं कहूँ x बाई वाई का वैल्यू बता दो मेरे प्यारे साथियों, तो कितना आ जाएगा 4/5, यानी x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा। अब सवाल में पूछ रखा है y जो है कि इस x के डबल का कितना प्रतिशत है, y x के डबल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए y जो है, y क्या पूछा है, y जो है कि 2x का कितना प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि y क्या वैल्यू है 4। अब जो है कि x की वैल्यू है 4, इसमें डबल से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 इंटू 100, यानी मैं कहूँ कितना आ जाएगा 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी कि 25 पचे 125 बाई 2, यानी कि 6 दूना 12 2 दूना 4, यानी कि 62 से 1/2%। और दोस्तों देखिए आप यहाँ 5/8% था, कितना था 5/8%। आप इसे ऐसे कर सकते थे 1/8 का वैल्यू क्या होता है, तो 12/1 इतना प्रतिशत इसका फ्रैक्शन। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12 पंचे 60, 60%। अब हाफ को लिखेंगे 5/2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2%, 60 और 2 62, यानी कि 62 सही 1/2%। ये और आसानी तरीका से हम कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के इक्वल हो तो x का कितने प्रतिशत y है, यानी x माइनस वाई का कितना, x माइनस वाई का 50% मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू x प्लस वाई के 30% के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल है, क्या है इक्वल है। अब पूछ रखा है y जो है इस x का कितना प्रतिशत, यानी y x का कितना प्रतिशत है। तो इससे पहले हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग, यानी फ्रैक्शन में। तो अब देखिए सोल्व कीजिए, तो 0 0 कैंसिल, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, यानी 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x अब माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो सोल्व कर रहे हैं, तो बताइए इस 3x जब इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 2x, और ये 5 है उधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना बच जाएगा, यानी मैं कहूँ इस जुटेगा कितना आ जाएगा 8y, यानी कटाइएगा तो 2 चौका 8, यानी x बाई वाई बराबर आ जाएगा 4/1, यानी x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1। अब यहाँ सवाल में पूछ रखा था कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, यानी 100 में पूछा था। तो y का वैल्यू क्या है 1 और x का वैल्यू 4, यानी 1/4% का वैल्यू डायरेक्ट बताओ तो 25%। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से कर सकते हैं, तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या है 25%। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि 1400 का x% 119 हो तो x किसके बराबर है, यानी कि पूरा इजी सब इधर पूरा इजी सवाल दे रखा है। 1400 का x% तो कितना आ जाएगा, बोल रखा है कि 119 आता है, कितना 119। तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालना है हमें, तो 1400 लिखेंगे इंटू एक्स बाई 100 लिख लेंगे इज इक्वल टू 190। अब देखिए 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, इसे कटाएंगे 2 7 14, कितना आएगा 7 से कटाएंगे 7 कम 7 7 7 49 17 7 19 से, यानी मैं कहूँ तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 17/2, यानी कि 8 सही 1/2%, कितना आएगा 8 सही 1/2%। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। यदि 240 का 5 सही 1/2 गुना x के 150% के इक्वल हो तो x का मान क्या है। 240 जो है कि 240 कह रहा है 5 सही 1/2 गुना के गुना इसका ई जो है कि 5 सही 1/2 का गुना x के 150% के इक्वल है, क्या इक्वल है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 240 आ गया। अब इसे कीजिएगा कितना आ जाएगा 5 दूना 10 के 11/2 11/2 आएगा इज इक्वल टू x गुना 150 अब बटे में 100 आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल। मैं कहूँ कि इसे कटाइए कितना आ जाएगा
कि 2, यानी कि 12 दूना 24, 120। अब देखिए आप इसे कर सकते हैं, कट जाएगा अभी 15 8 20 से, तो कितना आ जाएगा 11 8 88, यानी कि 88 साइड आया और x बाई 10 इधर बच गया, तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 880। क्या आएगा 880, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि 350 का x परसेंट 21 हो तो x का मान क्या है। 350 का x प्रतिशत 21 हो, यानी इसमें बटे में 100 करेंगे इक्वल टू 21। अब कटाइए, 0 0 कैंसिल, 3 7 21, तो इसे कटाइएगा 5 7 35, यानी कि मैं कहूँ 5 दूनी 10, x की वैल्यू क्या निकल के आएगा 3 दूनी 6, कितना आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि 25 बाई 2 का x परसेंट 150 है तो x की वैल्यू 25 बाई 2 का x प्रतिशत कितना दे रखा है 150 हो, 150, तो x की वैल्यू निकालना, क्या निकालना x का वैल्यू। अब बताइए 25 बाई 2 है और इसमें जब हम x प्रतिशत निकालेंगे 100 के बटी बराबर 150, यानी कि 25 से कटाइए तो कितना 25 छक्का 150, अब 6 दूना 12, यानी x की वैल्यू निकल के आएगा 1200, क्या 1200। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों इसमें अभी तो इजी सब सवाल हैं और आगे परसेंटेज का आपको बहुत ही यूज देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आपकी भी मदद करे। चलिए, थैंक यू सो मच।